नमस्कार। शोम रतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल भारत तोड़ने के नाम पर एक यात्रा चल रही है जिसका नाम रखा गया है भारत जोड़ो यात्रा, जो कांग्रेस के सर्वशक्तिमान जो नेता हैं राहुल गांधी उनके द्वारा की जा रही है। वैसे तो असल में ये हिंदुओं के खिलाफ एक यात्रा है, हिंदुओं के खिलाफ एक माहौल बनाने की यात्रा है। नाम भले ही वो आरएसएस का दे या हिंदुत्व का दे, लेकिन असली टारगेट उनका जो है हिंदू है, क्योंकि कांग्रेस का चरित्र शुरू से ही एंटी हिंदू रहा है। और अभी आपने देखा होगा कर्नाटक के जो एक इनके अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, क्या है वो, तो वो कह रहे हैं कि हिंदू शब्द का अर्थ बहुत ही गंदा है। ऐसे ही इनकी यात्रा की शुरुआती पोनैया जो एक वो थे, पादरी थे, उनके द्वारा उनसे आशीर्वाद देकर के की गई थी। और वो पनैया जो है हिंदुओं के कितने खिलाफ है, इस मातृभूमि कितने खिलाफ है, आप सबको पता चल ही गया होगा। तो खैर, तो मेरा कहना यह है कि इस बात के पुख्ता सबूत कैसे मिल रहे हैं कि ये भारत तोड़ो यात्रा है, क्योंकि अभी इसमें कल या परसों प्रशांत भूषण जो वकील भी हैं, वामपंथी भी हैं, एंटी हिंदू भी हैं और एंटी भारत भी है, वो इस यात्रा में शामिल हुए। हालांकि उनके चेले योगेंद्र यादव, जो कभी किसी जमाने में सुपर मंत्रिमंडल एनएसी के मेंबर हुआ करते थे, वे भी इस यात्रा में शुरू से ही चल रहे हैं। लेकिन अब प्रशांत भूषण की एंट्री इस बात को साबित करती है कि इस यात्रा का उद्देश्य भारत जोड़ो कतई नहीं है, क्योंकि भारत तोड़ो के जो प्रतिनिधि हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं। और ये इस यात्रा को सिर्फ कांग्रेस नहीं कर रही स्पॉन्सर, पूरा वामपंथी मीडिया, पूरे वामपंथी लिबरल जो गैंग है, जो एंटी भारत है, एंटी हिंदू है, वो इसको स्पॉन्सर कर रहा है। आप देखिए, इस यात्रा को अगर कहीं से अगर मीडिया में मिल रहा है, अगर स्थान मिल रहा है, तो एनडीटीवी या द प्रिंट, क्विंटल, आना फ्रांस, जितने भी ये जो वामपंथी वो हैं, जो एंटी इंडियन है, एंटी हिंदू हैं, मीडिया ग्रुप, ये इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं और यही इसका प्रचार कर रहे हैं। यही कह रहे हैं कि बहुत कुछ अब राहुल गांधी जी, बहुत कुछ इनकी लॉन्चिंग हो गई है और बड़े जनप्रिय हो रहे हैं। हालांकि जब ये यात्रा कर रहे थे तभी इनकी सब जगह जमानत जब्त हो रही थी, मतलब बुरी तरह हार रहे थे। तो ऐसा वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये जो वामपंथी तंत्र जो है वो इस यात्रा को बढ़ावा दे रहा है। प्रशांत भूषण जो है, अगर आप जानते होंगे, तो ये कश्मीर को भारत से अलग करने के पक्षधर हैं। जनमत संग्रह की मांग जो है करने वाले प्रशांत भूषण ही हैं। वो नहीं चाहते कि ये देश एक बना रहे। और क्या है कि ये पूरा तंत्र जो है, जितने भी वामपंथी है, ये भारत को एक राष्ट्र मानते नहीं है। ये भी राहुल गांधी की तरह विभिन्न उपराष्ट्रीयता वाले का एक फेडरेशन मानते हैं। इन्होंने कभी भी नहीं माना कि भारत एक राष्ट्र है। इसकी सदियों से परंपरा एक रही है। इनका कहना है कि अंग्रेजों के आने के बाद ही जो है भारत एक राष्ट्र बना, अदरवाइज पहले ये टुकड़े टुकड़े थे। तो ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये जो वामपंथी गैंग है, आप देखिए देश में भारत का कहीं भी अगर डेवलपमेंट अगर हो रहा हो, कहीं विकास हो रहा हो, तो सबसे पहले ये कूद जाते हैं उसके खिलाफत करने के लिए। कोई इन्वायरमेंट के नाम पे आ जाता है, कोई एक्टिविस्ट के नाम पे आ जाता है, कोई पीआईएल के नाम पे आ जाता है, कोई मानवाधिकार के नाम पे आ जाता है। तो इनका एक ही उद्देश्य है कि भारत को किसी तरह तोड़ा जाए। जैसे बाल्कन देश हैं, वैसे ये चाहते हैं कि तमिलनाडु अलग देश बने, कर्नाटक अलग बने, या पूरा द्रविड़स्तान अलग बने, जो साउथ का वो अलग बने, नॉर्थ ईस्ट का अलग बने, बंगाल की अलग पहचान हो, पंजाब जो है खालिस्तान बने। इस ढंग से ये चाहते हैं कि ये देश टुकड़े टुकड़े में हो। तो ये कभी नहीं चाहते हैं कि ये देश एक हो। और वो प्रशांत भूषण जो है आज इसमें शामिल हुए। तो प्रशांत भूषण माने सारे जितने भी ये एक्टिविस्ट हैं, जो मानवाधिकार नाम पर जो है, मेधा पाटेकर हो गई, अरुंधति राय हो गई,
जितने भी इस देश के टुकड़े जाते हैं तो उनके प्रतिनिधि के रूप में जो है प्रशांत भूषण इसमें शामिल हुए हैं। इनके खिलाफ जब चीन से जब भारत का युद्ध हुआ तब भी ये चीन के पक्षधर थे, और आज भी अगर कभी किसी विदेशी शक्ति से अगर हमारा युद्ध हुआ, भारत का युद्ध हुआ, तो निश्चित रूप से ये लोग जो है उनके साथ खड़े हो जाएंगे। विदेशी शक्ति यानी पर्टिकुलरली चीन के साथ खड़े हो जाएंगे। जब स्वर्गीय जो हमारे सीडीएस थे, पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत जब कहते थे कि भारत ढाई फ्रंट पर लड़ रहा है, तो ढाई फ्रंट से उनका मतलब यही था, भारत की लड़ाई जो है एक तरफ पाकिस्तान से, एक तरफ चीन से, और एक जो आधा फ्रंट है वो भारत के अंदर है। आपने कई बार देखा होगा यहां पाकिस्तान के नारे लगते हैं, पीएफआई जैसे संगठन यहां पर हैं जिनका उद्देश्य यही है। कई मिशनरीज ऐसी हैं जो भारत के खिलाफ काम करने, कन्वर्जन करने की वो चाहते हैं कि यहाँ के बहुसंख्यक जो है हिंदू हैं वो अल्पसंख्यक हो जाए। अभी जैसे आपके जो एक नेता है गौतम करके, तो ये कह रहे हैं कि हम इनको अल्पसंख्यक बना देंगे, सबका धर्म परिवर्तन करा करके जो हिंदुओं को अल्पसंख्यक बना देंगे। और आप जानते हैं कि अगर हिंदू अल्पसंख्यक हो गया तो उसका खात्मा निश्चित है। आप वहाँ देख लीजिए, पाकिस्तान में देख लीजिए, बांग्लादेश में देख लीजिए, जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हो गया वहीं उसका निशान खत्म हो गया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो है प्रशांत भूषण जो है अब खुले में आ गए इस यात्रा के साथ। इनका कांग्रेस से कोई मुंह नहीं है, न इन वामपंथियों का कोई कांग्रेस से मुंह है। इनका तो सिर्फ ये है कि कौन भारत को तोड़ सकता है, हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे। इस समय उनको लग रहा है कि देश में एक मौजूद प्रधानमंत्री है, एक राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री है, और इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है। इसलिए इसके खिलाफ जितनी शक्तियां हैं उनको जो है मौजूदगी प्रदान की जाए। और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में तो इनकी पकड़ है ही है, चाहे ये केजरीवाल के हो या कांग्रेस के हो, ये जो छपाना चाहते हैं वो छपाते हैं। इनकी लॉबी बहुत तगड़ी है। तो अभी आप फिलहाल देखिए, मैं एक वीडियो दे रहा हूं जो प्रशांत भूषण का इस यात्रा में निकला। My name is Prashant Bhushan. I am a public interest lawyer in the Supreme Court. My discussion with him was general about the state of the country, about what needs to be done. I think it's a very good initiative. I think it's sending out a good message. And the problems with trying to sow divisiveness and hate, which the BJP government is trying to do. We are all seeing how the government is destroying all the institutions. They are getting their own people planted in all these institutions, etc. We are also seeing how hate is being spread and fake news is being spread. And on the basis of that, he is borrowing money. It's a bubble which can burst at any time. So I wish him very well, and I hope that this yatra will have several impacts. Firstly, it will spread this good message in the country. अब मैं बात करूं, जब ये महाराष्ट्र में आए तो इन्होंने अपनी जो प्रेस वार्ता करी उसमें क्या कहा उन्होंने कि महाराष्ट्र का जो जॉब है, जो यहां से इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो गुजरात जा रहा है। अब आप देखिए, भारत जोड़ो माने सबको एक साथ जोड़ो, और ये क्या कर रहे हैं, राज्यों में जो है टकराव पैदा कर रहे हैं, एक राज्य को दूसरे राज्य से लड़ा रहे हैं। वो गुजरात में जाए, मध्य प्रदेश में जाए, आंध्र में जाए, कोई फैक्ट्री, या किसी भी प्रदेश में जाए, है तो आखिर भारत में ही है। अगर वो महाराष्ट्र में भी है तो जरूर नहीं कि सारे लोग महाराष्ट्र के उसमें काम करते हैं। आप मुंबई का वो कल्चर देखिए, मुंबई में जो है बाहर के लोग बहुत ज़्यादा है। या बंगलोर वो है तो बंगलोर में सारे कन्नड़ नहीं है, नॉर्थ इंडिया के भी हैं और जगह के भी लोग हैं जो सब काम करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आया है तो वो दूसरे प्रदेश के लिए एक जलन का काम हो जाए। तो इनका जो है आपस में लड़ाने का, कि गुजरात और महाराष्ट्र में लड़ाई करवाई जाए, तो ये इनका जो कथित रूप से इनका भारत जोड़ो है,
इसके अंदर का, इसकी आत्मा जो है भारत तोड़ो ही है। कोई भी इस बात को, जो इनका वीडियो आया है, इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि कर्नाटक कोई, महाराष्ट्र कोई अलग देश से है और गुजरात किसी अलग देश से है। सब एक ही देश के लोग हैं। सारे लोग यहाँ से वहाँ काम करते हैं, कोई कहीं से काम करता है, कोई कहीं से काम करते हैं। अब आप लोग कहते हैं हम कश्मीर के थे, तो तुम भी तो यूपी में इलाहाबाद में आए, तो फिर तुम क्या, तुम बाहरी हो गए क्या? तो कुल मिलाकर के इसके पीछे जो शक्तियां हैं वो भारत जोड़ने वाले नहीं है। भाई आप, भारत जुड़ा है, जो 370 हटाए जो इस सरकार ने, तो ये तो सेमी वो था। हम भले ही कहते थे कि हमारे साथ है, लेकिन एक उसका अलग संविधान था, उसके अलग JNK के अलग कानून थे, तो उसको तो इंटीग्रेट अगर किया है तो इस सरकार ने किया है। और आप कह रहे हैं कि हम अगर आए तो 370 की बहाली करेंगे, यानी हम भारत को तोड़ेंगे। तो अगर इनको जन समर्थन मिलता है तो ये क्या करेंगे, भारत को ही तोड़ेंगे। तो आप देखिएगा, अभी तो यात्रा के 2-3 महीने ही हुए होंगे, अभी तो काफ़ी इन्होंने चलना है। इस बीच इन पर नज़र रखिएगा कि इनका हर कदम भारत को तोड़ने वाला है। नाम भले ही यात्रा का नाम भले ही भारत जोड़ो हो, लेकिन पहले तो ये कि दिल को तोड़ रहे हैं, हिंदुओं के प्रति ये घृणा फैला रहे हैं। RSS, हिंदुत्व और इन सब के खिलाफ बोल करके, आप BJP के खिलाफ बोलिए, कोई बात नहीं, लेकिन जब आप RSS के खिलाफ बोलते हैं और हिंदुत्व के खिलाफ बोलते हैं तो आप सीधे सीधे हिंदुओं को टारगेट करते हैं। धन्यवाद। आप इनका जो मुखौटा है इसको देखते रहिए, कभी भी उतरेगा, और आप इसको बारीकी से देखिए, इनकी यात्रा को, ये क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।